तो आज की ये डिस्कशन में हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि किस प्रकार से जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें निर्धारित अंकों के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस जो हिंदी में दिया गया है, हिंदी का हमारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, दरअसल अगर अब हम बात करें हिंदी की, तो आपके हिंदी में एक गद्य सेक्शन है, ठीक है, और एक काव्य सेक्शन है। ये आपके दो सेक्शन हैं हिंदी में। अब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम प्रोज कहते हैं और ये पोएट्री है आपकी। कुल मिला के इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो वो इस प्रकार से। फिर आपका एक संस्कृत सेक्शन होगा, ठीक है, और उसमें से आपको पूछा जाएगा। अब कुछ आपको क्रमांक निर्धारित पाठ्य वस्तुएं होंगी, जैसे कि ये, और ये बेसिकली जहाँ आप जिस जिले में रह रहे होंगे उस पर जो है आधारित एक कहानी के रूप में दी जाती है, वो होगी। जैसे अगर आप बात करें जालौन या झांसी जिले की, तो आप ये सॉरी जालौन जिले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये देखिए, जालौन, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, बदायूं, ये 5 जिलों में ये तुमुल खंड जो है इस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन प्रेस पब्लिकेशन लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, प्रयागराज, ये प्रकाशन है, तो उनके द्वारा ये जो है तुमुल खंड काव्य से आपसे पूछे जाएंगे। देखिए लिखा भी है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों में नए सृजित जिलों में जो खंड काव्य है वो पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि जो हमारा गद्य है उसमें क्या क्या है। तो बेसिकली आपके नंबर ऑफ, ये आप देख लीजिए, टोटल 7 आपके राइटर हैं अलग अलग। उन 7 राइटर्स की एक एक आपको जो है उनकी रचनाएं, उनकी स्टोरीज जो भी उन्होंने लिखा है उसमें से कुछ चुनिंदा को के बारे में आपको अच्छे तरीके से दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मित्रता, उसके बाद ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की भारतीय संस्कृति, भगवत शरण उपाध्याय उनकी अजंता, क्या लिखूं पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की, और रामधारी दिनकर जी की ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और लास्ट में जयप्रकाश भारती जी की है पानी में चंदा या और चांद पर आदमी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही सिलेबस होगा आपका। काव्य से आपको देखने तो काफी सारे आपको कवि देखने को मिल जाएंगे। तो सूरदास हो गया, तुलसीदास जी, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, और केदारनाथ। इनकी जो हमें देखनी है, इनके पद देखने हैं। तुलसीदास जी के हमें जो है धनुष भंग और बनपद पर, रस खान में सवेरे और कवित्व, बिहारी लाल जी की हमें भक्ति नीति पर आधारित जो हमारे में
चैप्टर है वो देखना है। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त पर आधारित भारत माता का मंदिर यह है। महादेवी वर्मा जी का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत जी का चींटी है चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा और जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी जी का भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल, ठीक है। श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी और केदारनाथ सिंह जी का नदी। तो ये टोटल आपके काव्य के सेक्शन के राइटर हो गए। उसके बाद आप संस्कृत में वाला जो सेक्शन है आप में, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं। वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणी श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किंग वर्धते, अन्योक्ति विलास। और उसके बाद खंड काव्य, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, वो जिलेवार है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया गया। अगर आप जो है बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी जिले से हैं तो आप जो है मुक्ति दूत पर आधारित खंड काव्य पूछे से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैंने आपको बताई है कि ये जो प्रश्न है वो शायद 3 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स। ये देखिए संस्कृत खंड में जो सॉरी ये नहीं है, अंकित 2 प्रश्न पत्र हैं बेसिकली। ये कथानक, हाँ, 3 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अपन लोगों ने चर्चा की, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा कि 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 जो है उसके विकल्प दिए रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि एज इट इज डिस्कस्ड है कि 2 क्वेश्चन वो, 2 क्वेश्चन ये, है ना। 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 5-5 क्वेश्चन इससे रहे, गद्य से और पद्य से। उसके बाद फिर व्याकरण में हम लोग देखेंगे, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, रस से एक एक क्वेश्चन वो आएगा, छंद से, अलंकार से। फिर जो है समास, वो जो व्याकरण वाला जो हिस्सा है ना, हिंदी भाषा रूप, उससे जो है पर्यायवाची और वो सारी चीजें पूछने को मिलेगी। अब बात आ जाती है ये खंड खा में। ए में तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं, खंड पा में देख लीजिए, एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, ठीक है। और उस गद्यांश से आपको क्वेश्चंस पूछने जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। तो एक तो आपको रेफरेंस देना है, ठीक है, संदर्भ लिखिए उसके बारे में, कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी पर आधारित जो कि होगा, ये आप पैसेज पढ़ेंगे, उसी पर आधारित आपसे प्रश्न, आपको आंसर देना होगा। और साथ ही साथ जो भी रेखांकित अंश है, खासकर इस बात का कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप में चाहे, ठीक है, उस रूप में करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देव। तो इस रेखांकित अंश की अपने शब्दों में आप व्याख्यायित आप इसे करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक ये आ जाएगा आपका, अथवा में होगा तो 2 आ जाएंगे आपको, ठीक है। आप उसमें से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद पद्यांश पर देख लीजिए। पद्यांश में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी आपको पद्यांश के संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी, और अलंकार भी आप यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। नहीं तो अथवा में आपको दूसरा देखने को मिलेगा, तो सेम वही चीज होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और इसमें कवि ने मंगल कामना, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको और संदर्भ लिखने के लिए।
उसके बाद संस्कृत गद्यांश आएगा आपका तीसरा, जो मैंने आपको बताया था। तीसरे में आपको हिंदी अनुवाद करना है संस्कृत का, तो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अगर आप संस्कृत में अनुवाद नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको करना तो पड़ेगा ही, तो आप इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद अनुवाद में हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस एक श्लोक का हमने बताया था आपको, ये 2 और 3 मिला करके 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा। ध्यान से करना भाई, 5 नंबर का है। और ये भी, उसके बाद जो पठ काव्य खंड है उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। तो वही मैंने आपको बताया, काव्य खंड जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो अगर आप जालौन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होंगे तो तुमल काव्य खंड में मेघनाथ की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और एक सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, एक पद्य का होगा, उनकी रचना भी लिखनी है, और उसी प्रकार से जीवन परिचय देते हुए कवि की एक रचना और उनका जीवन परिचय देना है। ठीक है, और फिर आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, कंठस्थ एक कोई श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा, 2 नंबर का आपको ये रहेगा। और मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपका लेटर हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर का आता है, और आप अच्छे से कर लेंगे। इन्हीं 2 प्रश्न पत्रों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। एक ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो 4 दिए रहेंगे और आपको 2 ही का ही उत्तर देना है। इसके बाद आपको एक विषय दिया जाएगा, उसमें निबंध आपको लिखना है। करीब करीब 5 आपको दिए जाएंगे टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना, शिक्षा पर आधारित, सामाजिक विषयों पर आधारित, धार्मिक विषयों पर आधारित, है ना, मैंने आपसे कहा था, और साइंटिफिक विषयों पर आधारित, तो हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, तो आप इन सारे, और आपको 7 नंबर का टोटल ये आपको देखने को मिलेगा। बस 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र क्या है, और उसके बाद मैंने आपको कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका भी ट्रेंड आपको दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन लाभदायक लगेगा। अब हम लोग आगे वाले जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग यही रोड मैप अपनाएंगे, और फिर हम लोग जो है अपनी तैयारी को आगे करेंगे। दरअसल हमें ये पता ही नहीं होता है कि सिलेबस हमारे परीक्षाओं में क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, सिलेबस क्या है, और फिर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ करिकुलम को फॉलो करने लगे। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको सिलेबस एज इट इज़ पता होना चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पर पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न को लिखना है और उसको आंसर करना है। तो धीरे धीरे हम लोग इन सारी चीज़ों पर अपनी पकड़ अच्छी करेंगे। आई होप आप लोग इस सेशन को आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा और समझा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।